जी हाँ दोस्तों, सीएम फडणवीस और शिंदे के बीच नहीं बनी बात। लास्ट तक बने रहिए, देंगे आपको प्रमाण। और सरकार के दो मंत्रियों की लड़ाई और जिसने खोल दिए सारे राज। आज नहीं तो कल कुछ तो होगा बड़ा। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा मामला और माजरा। अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता के सिंहासन पर बैठी महायुति अब खुद अपनी ही लड़ाई में उलझती नजर आ रही है। आखिर एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, सीएम फडणवीस के दिल में क्या है, और दोनों एक दूसरे को किस नजर से आंकते हैं। ये दो मंत्रियों की लड़ाई, एक तरफ बीजेपी का मंत्री और दूसरी तरफ शिंदे गुट का मंत्री, जिसने खुलकर वो सारे राज खोल दिए कि फडणवीस के मन में एकनाथ शिंदे के लिए क्या है और एकनाथ शिंदे के मन में फडणवीस अपने मुख्यमंत्री को लेकर क्या प्लान है, क्या नीति और क्या रणनीति है, क्या सोच है। आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों। ये दो मंत्रियों की लड़ाई बीएमसी चुनाव पर भी है भारी। आने वाले समय में ये दिल्ली हाई कमान तक भी एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति वाली है कि भाई निपटारा कैसे होगा महाराष्ट्र का। और साथ ही दूसरी तरफ दोस्तों, अजीत पवार और शरद पवार के बीच बातचीत वो भी अधूरी रह गई है। लेकिन क्या उसका भी फायदा यहां महाविकास अघाड़ी को ही मिलेगा? दोस्तों, दरअसल सतारा से आई एक तस्वीर, वो बयान सिर्फ एक राजनीतिक तकरार नहीं बल्कि सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार, खुली धमकी, सत्ता की भाषा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला है। ये दो मंत्रियों की लड़ाई नहीं है, महाराष्ट्र सरकार की हकीकत है। बीजेपी का अस्तित्व की उसकी लड़ाई और बीजेपी की मौजूदगी, वो सब कुछ उजागर कर रही है दोस्तों। एक तरफ जहां सरकार विकास और सुशासन का दावा करती है, तो दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री मंच से ही ऐसे ऐसे बयान, अभी हाल ही में आप देखिए नीतीश कुमार ने उधर बिहार में एक बच्ची का वो बुर्का खींच दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी के साथी का कैसा बयान, अरे कहाँ छू लिया। अभी उन्नाव रेप पीड़िता पर उसी सरकार के हिस्सा ओपी राजभर कैसे ही ठहाके लगा रहे थे। और अब उधर महाराष्ट्र में देखिए, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और खुद बीजेपी के ही नेताओं की भाषा कैसे बदल चुकी है। राजनीति की मर्यादा कितनी अब विपरीत हो चुकी है। दोस्तों, महायुति सरकार के मंत्री मंच से दहशत, नाद और धमकी की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह कि यह लड़ाई विपक्ष से नहीं, महाविकास अघाड़ी से नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के अंदर चल रही ये लड़ाई को उजागर करता है। बीजेपी और इसके अलावा जो महायुति के तमाम दल हैं, बीजेपी का वहां महाराष्ट्र खेल है, वो उसको बेनकाब करता है, खोलता है, परतें एक तरह से कलई को खोलने की कोशिश करता है दोस्तों। दरअसल बीजेपी की विजय सभा, सत्ता का मंच और मंच से खुलेआम चेतावनी। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटन की है। बीजेपी की विजय सभा, मंच पर सत्ता और जुबान पर धमकी। सत्तारूढ़ महायुति सरकार के मंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जय कुमार गोरे बिना किसी का नाम लिए मंच से खुलेआम चेतावनी देते नजर आते हैं। साहब, बीजेपी के ये मंत्री महोदय कहते हैं, हमें भी दहशत पसंद नहीं है, हमारे नाद मत लगो, मेरी भी दाढ़ी है, जिसने मेरा नाद किया मैंने उसे नहीं छोड़ा। शब्दों पर गौर कीजिए, दहशत, नाद मत लगो, छोड़ा नहीं। बीजेपी के मंत्री, मेरे भी दाढ़ी है। दोस्तों, ये भाषा किसी सड़क छाप की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता, ये बयान किसी विपक्षी नेता के लिए भी नहीं, बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना की ओर इशारा करता है। और इससे साफ नजर आता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। महाराष्ट्र सरकार, वहां बीजेपी किस तरह से चीजों को छुपाती है, दिखाती है, और हकीकत क्या है। राजनीतिक गलियारों में साफ चर्चा है कि तंज था शिवसेना के वरिष्ठ नेता
और सातारा के पालक मंत्री शंभूराज देसाई पर सीधा तंज चुके कई दिनों से विवाद और निशाने पे ये दोनों मंत्री हैं। और अब जब सत्ता में बैठा एक मंत्री सीधे धमकी देगा तो भाई जवाब भी सत्ता के अंदर से ही आएगा। और धमकी का जवाब भी धमकी, ये हम नहीं कह रहे, खुद मंत्री कह रहे हैं, एक ही गठबंधन के मंत्री कह रहे हैं। पालक मंत्री शंभूराज देसाई ने जय कुमार गोरे के बयान पर बिना नाम लिए लेकिन सीधे शब्दों में पलटवार किया। उधर से भी बिना नाम के पलटवार आया था, लेकिन बात जिसकी होती है इशारों इशारों में पहुंच जाती है। और यही है राजनीति और यही समझ समझ का खेल है। कहते हैं साहब कि अगर कोई कहता है मेरा नाद मत करना तो जनता समझ ले कि दहशत किसकी है। मैं पालक मंत्री हूं, सातारा में किसी भी तरह की दहशत बर्दाश्त नहीं होगी। दादागिरी और धमकी का जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। ये बीजेपी, ये महायुति के एनडीए के ये दो मंत्री, खुली चेतावनी। यानी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है दोस्तों। महायुति सरकार के अंदर दहशत बनाम दहशत की जंग छिड़ चुकी है और जिसका अंजाम और परिणाम वहां के निकाय चुनाव पे दिखाई देगा। बीजेपी और शिवसेना जो एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता चला रहे हैं, हालांकि दिखाने के लिए सब कुछ ठीक, लेकिन दर हकीकत ये तस्वीर कि क्या है, इनके बीच कैसे चल रही है दुकान, कितने मुश्किल से चल रही है। और ये आने वाले समय के लिए भी, एनडीए के लिए भी चेतावनी है। दिल्ली बीजेपी हाईकमान के लिए भी एक संदेश है। उधर एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, फडणवीस के मन में क्या है, एक दूसरे के प्रति कैसे चल रही है सरकार, सब कुछ उजागर कर रही है दोस्तों। वही एक दूसरे को धमकी देने लगे जब सरकार के ही मंत्री, तो सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था भाषणों से चलेगी? क्या सत्ता के मंत्री अब मंच से डर फैलाएंगे और अपने ही नेता के लिए, अगर विपक्ष के लिए एक तरह से हो तो आम सी बात हो जाए, लेकिन अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ? और क्या बीजेपी ऐसे बयानों की जिम्मेदारी लेगी? दरअसल दोस्तों फिलहाल पृष्ठभूमि में चुनाव है, नगर पालिका चुनाव खत्म हो चुका है, जिला परिषद चुनाव की तैयारी जोरों पर है। और ऐसे समय में महायुति के अंदर ये जुबानी जंग इस बात का संकेत है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में भी कुछ भी हो सकता है। कुर्सी की लड़ाई तेज हो चुकी है और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब खुद पटरी से उतरती दिख रही है। और सिर्फ ये महाराष्ट्र का हाल नहीं, आप जहां देखिए बीजेपी अगर डबल इंजन के साथ है, अगर बहुमत से नहीं है, तो किस तरह से अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार, बर्ताव और कैसी राजनीति और किस तरह के दबाव और छोटे बड़े हर तरह से, यानी सत्ता के उपयोग और दुरुपयोग पे भी कथित सवाल है। और वही महाराष्ट्र में खुलकर दिख रहा है। उधर विपक्ष ने इस पूरे विवाद को बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा बताया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी सत्ता में आते ही भाषा भूल जाती है। उदाहरण के लिए कई और प्रदेश हैं, हाल की घटनाएं आप देख लीजिए, उठा के देश का हाल देख लीजिए। आधार ध्रुवीकरण, मंत्रियों के मुंह से धमकी निकलती है, कुछ भी बोलते हैं, बाद में अगर जब विरोध होने लगे, अरे माफ कर दी, यही है बस। और राज्य में अघोषित डर का माहौल। लेकिन असली सवाल जनता का है। जब सरकार के ही मंत्री एक दूसरे को मंच से चेतावनी देंगे तो आम आदमी की एक तरह से किसे न्याय की उम्मीद करेगा आम आदमी, और किससे करेगा? जब पालक मंत्री को कहना पड़े कि दहशत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो भी अपने ही सरकार के मंत्री को ही, उसी के बयान पर ही, तो क्या पहले दहशत थी? अगर बर्दाश्त अब भी अगर इनके बयान को ही देखा जाए, भले ही किसी भी संदर्भ में हो, तो ये कह बर्दाश्त नहीं की जाएगी दहशत, तो मान रहे हैं इससे पहले दहशत थी, और अगर थी तो कौन जिम्मेदार? सरकार आपकी है। बीजेपी जो खुद को अनुशासन की पार्टी बताती है, कुशासन और सुशासन की पार्टी बताती है, अपने मंत्रियों की भाषा क्या उस पर लगाम लगाएगी? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ कहेंगे, या एकनाथ शिंदे के अंदर वाली उनको लेकर सोच क्या है वो यहां उजागर करती वो सोच नजर आ रही है? या दोस्तों ये तमाम चीज़ें चुनावी शोर में ही दबा दी जाएंगी? सातारा कि ये सियासी लड़ाई सिर्फ दो मंत्रियों की जुबानी जंग नहीं, बल्कि ये उस सत्ता की तस्वीर है जो अब खुद को ही संभाल नहीं पा रही है। बीजेपी और महायुति ने जिस सुशासन का वादा किया था, वो आज दहशत, धमकी,
दादागिरी की भाषा में बदलता दिख रहा है। दोस्तों, जब सत्ता में बैठे लोग एक दूसरे को नाद मत लोगे कहे तो आम जनता के मन में डर पैदा होना लाजमी है। सवाल साफ है, क्या महाराष्ट्र को विकास चाहिए या धमकी भरी राजनीति? फैसला जनता करेगी, लेकिन फिलहाल सतारा से उठी ये आवाज़ बीजेपी के लिए एक चेतावनी है और एकनाथ शिंदे और फडणवीस के दिल की बात को भी उजागर करता है। अमित शाह की उपस्थिति, मौजूदगी दिल्ली हाईकमान बीजेपी के लिए चिंता की खबर है। खबर पे आपकी राय जरूर बताइए।